फ्रेंड्स, पाइलोनोइडल साइनस बहुत कम लोगों ने इसका नाम सुना होगा। इट इज नॉट अ कॉमन मेडिकल कंडीशन। क्या है ये? बहुत देर में पता लगती है मरीज को। जब मरीज को पता लगती है तो इतनी देर हो जाती है कि उसको ऑपरेशन ही कराना पड़ता है। ये है क्या? लैटिन में पाइलो का मतलब होता है हेयर, साइनस का मतलब होता है नेस्ट। एक बालों का घोंसला जो मरीज के टेल बोन के पास बन जाता है और फिर उसके बाल अंदर रास्ता बना लेते हैं। वहाँ इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन ऊपर बढ़ता रहता है और एक लंबी सी सुरंग बन जाती है इन्फेक्शन। शुरू में पेशेंट को पता ही नहीं लगता है कि उसको पाइलोनोइडल साइनस है। उसको लगता है कि ये सेंटर में मेरे टेल बोन से जरा सा ऊपर हल्का सा पानी सा आ रहा है। क्यों आ रहा है? दर्द हो रहा है। वो थोड़ा सा इन्फेक्शन होता है, अपने आप फट जाता है, मरीज ठीक हो जाता है। वो कुछ नहीं करता है। फिर वो कहीं आसपास किसी को दिखा लेता है, वो लोग एंटीबायोटिक्स लिख देते हैं, फिर ठीक हो जाता है। पर अगर जो इसको इनिशियली किसी सर्जन को ना दिखाया जाए तो ये बीमारी बढ़ती रहती है। फिर इसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये बनता क्यों है। हाउ इज पाइलोनोइडल साइनस फॉर्म्ड? पाइलोनोइडल साइनस उन लोगों में पाया जाता है जिनमें बहुत बाल होते हैं। पीठ पे भी हो सकते हैं और अदरवाइज पीपल हु आर वेरी हेयरी। तो जिन लोगों के बाल बहुत ज्यादा हों और बाल टूटते हों, वो सारे बाल नीचे आपके हिप्स के पास आके इकट्ठे हो जाते हैं। दूसरा फैक्टर पाइलोनोइडल साइनस बनने का है कि मरीज को पसीना बड़ा आता हो। तो जब बाल एक जगह कोने पे नीचे आके इकट्ठे हो गए, मिड लाइन में बिल्कुल सेंटर में छोटे छोटे बाल टूट के, गर्दन से टूट के, कमर से टूट के, सिर से टूट के, पसीने वाली जगह पे वहां स्किन जो है वो वीक पड़ जाती है, कमजोर हो गई स्किन कमजोर हो गई, बाल वहां पड़े। तीसरा क्या होता है, अब मरीज ने टाइट कपड़े पहने हुए हैं और वो अपने काम में, अपने ऑफिस में बैठा हुआ है, पसीना इकट्ठा हो रहा है, वहां उठता है फिर बैठता है। जब ऐसे में पेशेंट बैठता है तो हवा कहाँ से जाएगी बाहर? कपड़े टाइट है तो वो एयर उन बालों को उस गड्ढे में पुश करती है। वो गड्ढे में बाल अपनी जगह बना के वहां पे एक होल कर देते हैं, जैसे एक तीर कमान का तीर करता है। फिर ये तकलीफ बढ़ती रहती है। तीसरा, आपने कपड़े भी लूज पहने हुए हैं, आपको पसीना भी नहीं आ रहा, लेकिन बाल है वहां और आपका जो प्रोफेशन है उसमें लॉन्ग सिटिंग आवर्स है, जिसमें आप हार्ड सरफेस पे बैठ रहे हैं। तो भी सरफेस पे बैठने से वो वहां पे स्किन कमजोर होके बाल अपनी एंट्री कर लेते हैं। फिर एक प्रोफेशन होता है ड्राइविंग का। भाई आप कैब चला रहे हैं, बस चला रहे हैं, ट्रक चला रहे हैं, बाल इकट्ठे हैं वहां, तो जो वाइब्रेशन ऑफ ट्रेवल है, जो वाइब्रेशन ऑफ द सीट है, उससे भी स्किन टूट के बाल वहां अपना रास्ता बना लेते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है। अब इसको अवॉइड करने का तो एक ही तरीका है कि आप अपनी बॉडी ड्राई रखें, लूज कपड़े पहने, हार्ड सरफेस पे ना बैठें, अपनी बैक को ट्रिम रखें और हेयर भी शॉर्ट रखें। मुझे कहना नहीं चाहिए, मेरे पास कुछ सिख पेशेंट्स हैं जिनको मैंने बड़ा रिक्वेस्ट करके उनको कहा है कि आप लोग प्लीज हेयर हटा के अपना आप वैसे टर्बन पहन लें, क्योंकि कई बार बाल इतने टूटते हैं आजकल के ज़माने में कुछ डेफिशिएंसीज की वजह कि वो नीचे इकट्ठे होकर बीमारी का जन्म दे देते हैं। अब इस बीमारी का इलाज क्या है? इस बीमारी में आपको टेल बोन के ऊपर 5 से 6 होल दिखते हैं, जिनमें कि दबाने से पस निकलती है। उन होल्स को अगर जो सेंटर से चीर कर खोल दिया जाए तो वहां से बाल निकलते हैं। ये एक मेडिकल रूल है, एनी इन्फेक्शन एनीवेयर हैज टू बी लेड ओपन। सो इसमें मेन ऑपरेशन तो यही होता है कि किसी भी होल में से, बल्कि सबसे नीचे वाले होल में से एक इंक डालते हैं, जिसमें उसको डालकर देखा जाता है कि बीमारी कहाँ तक जा रही है। और जैसे संतरे में से एक फाड़ी निकाली जाती है या मौस में से एक फाड़ी निकाली जाती है, उसी तरीके से जहां जहां तक इंक गई होती है उसको निकाल के जख्म को भरने के लिए समय दिया जाता है, जिसमें 4 से 5 हफ्ते लगते हैं। बहुत से ऐसे ऑपरेशन होते हैं जिनमें बीमारी को निकाल के इस गड्ढे को बंद कर दिया जाता है, जिसके पीछे कुछ साइंटिफिक डॉक्टर्स के नाम है जिन्होंने वो प्रोसीजर बनाए। लेकिन मेडिकल रूल है, कहीं भी इन्फेक्शन है उसको खोलना है। इन्फेक्शन को जगह नहीं मिलेगी, वो दोबारा होगा। तो जितने भी ऑपरेशन है उनमें बीमारी दोबारा आने का 50% चांस होता है, जिसमें विच इज अ वेरी हाई रेट। दिस हाई रेट ऑफ डिजीज और एनी प्रोसीजर इज नॉट एक्सेप्टेड।
मेरे को कल को कोई कहे जी आप अपना ऑपरेशन करा रहे हो लेकिन चांसेस ऑफ सक्सेस आर ओनली 50%, मैं नहीं कराऊंगा। तो जो 100% ऑपरेशन सक्सेसफुल है वो तो उसमें तो आपको पूरी बीमारी को निकाल के खुला छोड़ना है, जख्म धीरे धीरे बढ़ जाता है, इसमें 1.5 महीना लग जाता है। पट्टियां भी ट्वाइस अ वीक होती हैं, कई बार थ्राइस अ वीक होती हैं, लेकिन रिजल्ट 100%। मैं इस बीमारी का इलाज ऑपरेटिव टेक्निक से करता हूं, जिसमें ब्लेड का या कैंची का इस्तेमाल नहीं होता। जो कुदरत के बनाए हुए आउटलेट्स हैं उन्हीं में से एक बहुत ही महीन 3 mm का कैमरा डाल के सारी सुरंग के चैनल्स को देख के उनको स्पेशली डिजाइंड वायर्स होती हैं जिससे हम उनकी क्लीनिंग करते हैं और बाद में हम उसको क्रायो सर्जरी कर देते हैं। आई हैव क्रॉस्ड अप्रोक्सीमेटली 250 केसेस। इसमें कोई पट्टी नहीं होती, मरीज अगले दिन घर चला जाता है, ब्लेड का इस्तेमाल नहीं है। लेकिन बेसिक प्रिंसिपल मेडिकल साइंस का हमने नहीं छोड़ा, हमने उन्हीं होल्स को बड़ा करके इन्फेक्शन को स्क्रैप करके वॉश करके मरीज को ठीक करने की कोशिश करी है और हमें हमेशा सक्सेस मिली है। लेकिन हमने उस जगह को बंद नहीं किया, इन्फेक्शन बॉडी में बंद नहीं किया जा सकता। So I call this technique as MECS, micro endoscopic cryosurgery, which is 100% successful. Patient goes home the next day, there is no dressing and result is 100%. There is no time loss, you can go back to work 2 days after the operation. Thank you.